भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी होने वाली है। फांसी से पहले उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन उन पर जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर हैं, जिसके चलते उनको बचाने की हर कोशिश नाकाम ही साबित हो रही है। दरअसल निमिषा को एक स्थानीय व्यक्ति और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। यमन में इस्लामी शरिया कानून है, इसलिए निमिषा प्रिया को बचाने का एक रास्ता यही था कि अगर मेहदी परिवार ब्लड मनी के बदले निमिषा को माफ करता है तो वो फांसी की सजा से बच सकती हैं। निमिषा और उनके परिवार की यही एकमात्र उम्मीद थी। निमिषा के गांव के कई लोग इस बात से हैरान हैं कि वो किसी को मार नहीं सकती है। पलक्कड़ के पी सतीशन कहते हैं, हमारे पूरे गांव में इस बात पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं। हमें हैरानी हो रही है कि निमिषा ऐसा कर सकती है। वहीं निमिषा के पति टॉमी थॉमस सीव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल के साथ काम कर रहे हैं और नेताओं से यही अपील कर रहे हैं कि वो निमिषा को बचा ले। वो लगातार निमिषा की मां प्रेमा कुमारी के साथ संपर्क में हैं, जो अपने वकील सैमुएल जेरोम के साथ यमन में हैं। टॉमी थॉमस कहते हैं, हमारी बच्ची हमेशा अपनी मां को देखना चाहती है। वो उदास है और चिंतित है। मैं हमेशा उसे कहता हूं कि उसकी मां जल्द ही लौट आएगी। वहीं निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने बताया कि निमिषा ने जेल प्रशासन के जरिए एक संदेश भेजा था। उन्होंने बताया, निमिषा ने संदेश भेजा था लेकिन ताजा फैसले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। उसने सिर्फ हालचाल पूछा था। वो मुझे चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। मुझे सैमुअल जेरोम से ही पता चला। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया साल 2008 में एक नर्स के रूप में काम करने के लिए यमन गई थी। वहां कई अस्पतालों में काम करने के बाद वो साल 2011 में केरल वापस आई और टॉमी थॉमस से उनकी शादी हुई। दोनों की एक बेटी है जो इस समय केरल में रहती है। साल 2015 में निमिषा ने यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक मेडिकल क्लिनिक की शुरुआत की थी। साल 2017 में मेहदी का शव एक वाटर टैंक में पाया गया। इसके एक महीने बाद निमिषा को यमन सऊदी अरब की सीमा से गिरफ्तार किया गया। निमिषा पर आरोप लगे कि उन्होंने नींद की दवा की अधिक डोज देकर मेहदी की हत्या की और उनके शव को छिपाने की कोशिश की। निमिषा के वकील ने दलील दी कि मेहदी ने निमिषा का शारीरिक उत्पीड़न किया था। उन्होंने उनसे सारी रकम छीन ली थी, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और बंदूक से उन्हें धमकाया था। निमिषा ने अपने बचाव में ये कहा कि उनकी पार्टनरशिप में मतभेद शुरू हो गया, जिसके बाद वो भारत वापस आना चाहती थी, लेकिन मेहदी उनका पासपोर्ट वापस नहीं कर रहा था। फिलहाल निमिषा को 16 जुलाई को फांसी होनी है। तमाम कोशिश की जा रही है ताकि निमिषा को बचाया जा सके। भारत सरकार भी यमन सरकार के संपर्क में है, लेकिन अब उम्मीद कम ही लग रही है कि निमिषा को फांसी की सजा से मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप है और यमन के जो कानून है उसके हिसाब से ही निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई है।